Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 32, Basic Neurochemistry. If you like our effort to make your concepts clear, then please make sure you make a beautiful comment in the comment section for our motivation and encouragement to do more for you and for your help, for your facilitation, for your convenience. So I hope if you are new students, you have joined this channel. So let's start our today's topic, major neurotransmitters. So catecholamines, dopamine है. Dopamine is the major catecholaminergic neurotransmitter was discovered by हिडन फ्रेंड. ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, बहुत रिपीट हुआ है ये एमसीक्यूज़. और जो डोपामिन है वो किस लिए ज़रूरी है, डोपामिन की सिंथेसिस क्या है, डोपामिन कैसे बनता है, डोपामिन के पाथवेज क्या हैं, इसमें लेक्चर में हम ये सब कुछ देखेंगे. तो सिंथेसिस जो है चेन इसकी स्टार्ट होती है. डोपामिन जो है वो बिगिनस फ्रॉम टायरोसिन. ये टायरोसिन क्या है और इसमें D1 D2 होता है एंड देन इसको आप रीड करेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. एंड देन डोपामिन पाथवेज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 3 मेजर पाथवेज हैं ऑफ दिस सिस्टम. और ये अलग से भी आ जाते हैं, ये एमसीक्यूज में भी पूछे जाते हैं, इनकी डेफिनेशन दी जाती है, या फिर ये आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है और अलग से भी क्वेश्चन हो सकते हैं. जैसे मीजोलिम्बिक को डिफाइन करें या ट्यूब्रो इनफंडिबुलर को डिस्क्राइब करें एंड देन नाइग्रोस्ट्राइटल डोपामिन सिस्टम है उसको डिफाइन करें. सो 80% जो न्यूरॉन्स आपके डोपामिन हैं, डोपामिन वो जो है वो पाया जाता है सब्सटेंशिया निग्रा में. ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं. और इसमें अगर डिजनरेशन होती है तो हम इसको जो है वो पार्किंसन डिसीज़ होगी. यानी डोपामिन कम होंगे तो पार्किंसन डिसीज़ होगी, और अगर डोपामिन ज़्यादा होंगे तो शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे. एंड देन मीजोलिम्बिक है. मीजोलिम्बिक में यहाँ पे जो नर्व फाइबर्स होती हैं फोरब्रेन की जानिब जा रही होती है, फ्रंटल कॉर्टिकल एरियाज़ में, सिंगुलर कॉर्टेक्स एंड एमिगडाला एंड द सेप्टम्स, यानी उन एरियाज़ में जा रही होती हैं ये. तो ये मीजोलिम्बिक से हम जो इमोशनल इसमें है अफेक्ट है, लैक ऑफ अफेक्ट है और रिड्यूस एपैथी है, तो ये सारे जो है वो शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं. एंड देन ट्यूब्रो इनफंडिबुलर है. ये आल्सो इसको हम हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल कनेक्शन भी बोलते हैं, ये एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है. एंड देन इसका जो मेन रोल है वो हार्मोनल कंट्रोल में है और मॉड्यूलेशन में है. एंड देन डोपामिन जो है वो कितने कुछ एरियाज में पाया जाता है ब्रेन के. एंड देन सिंथेसिस पाथवे क्या है, यानी डोपामिन जो है वो कैसे बनता है, तो हाउ द डोपामिन मैन्युफैक्चर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहला स्टेप जो है फिलानिन का है, जिसमें जो है वो हम फूड से ये चीज़ लेते हैं. ये वाला मॉलिक्यूल या केमिकल ये हाइड्रोक्सिड होता है. एंड देन टायरोसिन होता है. टायरोसिन जो है वो देन इमीडिएटली हाइड्रोक्सिलेटेड, यानी उसको हाइड्रोक्सिलेट करते हैं टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज से. तो फिर उसको जो है वो उसके बाद डोपा जो है वो नेक्स्ट स्टेप है, जो कि ड्रग भी है, जो कि एक नाउन एल डोपा, जो डोपामिन की को इंक्रीज़ करने के लिए दिया जाता है किसी भी पेशेंट को. सो जो पार्किंसन की डिसीज़ होती है उसमें पेशेंट्स को एल डोपा दिया जाता है. एंड डोपा इज़ देन डीकार्बोक्सिलेटेड, फिर उसको जो है वो डीकार्बोक्सिलेट किया जाता है बाय द एंजाइम डोपा डीकार्बोक्सिलेज टू फॉर्म द डोपामिन. तो दिस इज़ द लास्ट स्टेप. एंड देन मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन. इस स्टेप में क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन, जैसे हम लास्ट टाइम पे पढ़ चुके हैं कि आपकी जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर पोस्ट रिसेप्टर में जा रहे होते हैं. तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर इस तरह के होते हैं जो पोस्ट रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करते, तो उनको इनएक्टिवेट करना होता है. तो ये मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन वही प्रोसेस है कि इसमें आपको जो डोपामिन के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वहाँ पर कुछ उनको इनहिबिट किया जाएगा, इनको इनएक्टिवेट किया जाएगा. तो डोपामिन को जो है वो यहाँ पे इनएक्टिवेट कर रहा है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज. और देन है नेक्स्ट स्टेप है हमारा कॉम्ड है, जिसे कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज कहते हैं. सो ये दोनों प्रोसीजर जो हैं वो डीएक्टिवेट करने के लिए सिनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद होते हैं. और ये यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है कि डोपामिन कैसे रिलीज़ होता है और सिनेप्टिक जो है वो क्लेफ्ट में या गैप में आता है. एंड देन रिसेप्टर में, पोस्ट रिसेप्टर में किस तरह वो बाइंड होता है. तो ये सारा प्रोसीजर है. एंड देन एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है. एगोनिस्ट होते हैं ड्रग्स होते हैं जो कि कॉपी करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को या फिर उस तरह के सिमिलर इफेक्ट्स देते हैं. और एंटागोनिस्ट होते हैं इस तरह के ड्रग्स जो ब्लॉक करते हैं या इनहिबिट करते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के एक्शन को. सो ये ड्रग्स दिए जाते हैं जो जिनका अगर ज़्यादा है वो न्यूरोट्रांसमीटर तो वो फिर भी प्रॉब्लम है. एंड देन अगर कम है तो फिर भी प्रॉब्लम है. इसलिए उसको कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए इस तरह के ड्रग्स का यूज़ किया जाता है. एंड देन एक्सोजेनसली एडमिनिस्ट्रेड होते हैं ड्रग्स, यानी कि ये आपके जो मेडिसिन की फॉर्म में, ये मेडिकेशन के थ्रू दिए जाते हैं ये ड्रग्स.
एंड देन स्टेप्स वेयर ड्रग्स कैन इंटरेक्ट इन द सिंथेसिस पाथवे। अब जो इस तरह के स्टेप्स हैं जहाँ पे ड्रग्स जो है वो इंटरेक्ट करते हैं आपके सिंथेसिस पाथवे में, यानी जो आपका डोपामिन जो है वो एक फॉर्म हो रहा होता है, तो उसके पाथवे में जो ड्रग्स हैं वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं, यानी जो ड्रग्स आपको एक्सोजेनसली दिए जाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है, वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर पे कितना इफेक्ट करते हैं। ये एक प्रोसीजर है और इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फेनल कैटेनोरिया है उसमें ये उसको ब्लॉक करता है, एंड देन टायरोसिन को, एंड देन ट्रिप्टोफैन है ब्रेन में। अगर टायरोसिन नहीं होगा तो फिर डोपामिन भी नहीं बनेगा। तो मेन जो स्टेप्स हैं, जो फर्स्ट स्टेप हैं, उनको ही ये ब्लॉक कर रहा है। अगर डोपामिन ज़्यादा है तो हम इस तरह के ड्रग्स देते हैं कि जो टायरोसिन जो है उसको ब्लॉक कर दे, जिसकी वजह से डोपामिन बन रहे हैं वहाँ पर, तो उसका जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, आपके डोपामिन ज़्यादा नहीं होंगे और शिजोफ्रेनिक सिम्टम्स जो हैं इस तरह कम हो सकते हैं। ये चीज़ें हम इस तरह, ये ड्रग्स जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं। एंड देन स्टेप 2 है, स्टेप 2 में हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन है, इसको हम ब्लॉक करते हैं। ये हमारे पास जो एमिथाइल पैराटायरोसिन है उसको ब्लॉक करना है, यानी बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं तो हम वहाँ से भी उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। एंड देन स्टेप 3 है कन्वर्जन ऑफ डोपा इनटू डोपामिन। यहाँ से इस स्टेप से भी हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं फॉल्स एंजाइम ए मिथाइल डोपा से, जो कि डोपा को कन्वर्ट नहीं होने देगा डोपामिन में। देन स्टेप 4 भी है इसी तरह, जिसमें आप जो रेजरपाइन है वो यूज़ करते हो, जो वेसिकल्स हैं वो आपके रप्चर नहीं होंगे और जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ नहीं होगा। ये स्टेप जो है वो इसमें टेट्राबेंजाइन यूज़ कर सकते हैं आप, जो वेसिकल्स ओपन करे और ब्लॉक करे रीअपटेक को। यदि वेसिकल ओपन हो गए हैं तो जो डोपामिन रिलीज़ हुए थे, जो डीएक्टिवेट हुए हैं या फिर जो रीअपटेक हो रहे हैं, जो वापस आ रहे हैं प्री सिनेप्टिक में, तो उसको रिसाइकल नहीं करेगा। दैट वे कि उसको ब्लॉक कर देगा और आपकी जो डोपामिन है इस तरह वो ज़्यादा रिलीज़ नहीं होंगे। एंड देन स्टेप 5 भी इसी तरह ही है, ड्रग एम्फेटामाइन है वो भी रिलीज़ होता है, ब्लॉक करता है रीअपटेक को डोपामिन के। तो ये भी सेम वही स्टेप है। स्टेप 6 है एक्शन विद इन दी न्यूरॉन। तो यहाँ पर देखना है MAOI जो हम लास्ट टाइम पीछे पढ़ चुके हैं, कैन इंक्रीज अमाउंट ऑफ डोपामिन अवेलेबल बाय ब्लॉकिंग द डीएमिनेटिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर देखें, जो इसको हम ब्लॉक कर देंगे, जो कि उसको पहले ही आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ब्लॉक कर रहा है, डोपामिन को डीएक्टिवेट कर रहा है। तो अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो जो डोपामिन है वो डीएक्टिवेट नहीं होगा और वो ज़्यादा रिलीज़ होगा। तो ये ऑपोजिट स्टेप्स हैं कुछ, और इसमें यही आपको ये स्टेप्स इसीलिए बताए गए हैं, जो ड्रग्स हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं आपके जो डोपामिन है उसके जो रिलीजिंग है उस पर, और जो उसकी जो हम डीएक्टिवेट करते हैं उसको उस पर कैसे इफेक्ट कर रहे होते हैं। यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स को आपने बाय द ड्रग्स कैसे कंट्रोल करना है, जिससे आपका बिहेवियर जो है वो कंट्रोल होता है, और आपको जो सिम्टम्स हैं जो डिसऑर्डर्स के उसको कम करना है या उसको इंक्रीज़ करना है या ख़त्म करना है। जो जैसे कि डोपामिन अगर ज़्यादा हो तो शिज़ोफ्रेनिया, और अगर कम हो जाए तो पार्किंसन है। तो इसको एक लेवल पे रखना है, यानी कि बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए। अगर हम पार्किंसन डिसीज़ को ट्रीट कर रहे हैं तो इतना डोपामिन भी नहीं देना कि वो शिज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स शो करने लगे और शिज़ोफ्रेनिया की जानिब चले जाए। अगर ज़्यादा हो जाएगा डोपामिन तो वो शिज़ोफ्रेनिया उसमें हो सकता है। तो इसीलिए इसको एक बैलेंस में रखना, ताकि जो मतलब पार्किंसन डिसीज़ भी ना हो और जो शिज़ोफ्रेनिया है वो भी ना हो, और वो इन बिटवीन रहे, यानी वो मॉडरेट रहे, बैलेंस्ड रहे और बैलेंस पर्सनैलिटी रहे, बिहेवियर जो है वो अंडर कंट्रोल रहे। दैट्स वाई वी यूज़ द ड्रग्स। और ये हम ड्रग्स से ही फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, ये जो डोपामिन है या सेरोटोनिन है, जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको ड्रग्स के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है और मैनेज किया जाता है। देन डोपामिन एंड बिहेवियर्स, जो डोपामिन है उसका बिहेवियर में क्या रोल है और जो बिहेवियर को कैसे अफेक्ट कर रहा होता है। जितने भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में रिलीज़ होते हैं उनका हमारे बिहेवियर पे किसी ना किसी तरह इफेक्ट होता है, और वो हमारे बिहेवियर को बहुत हद तक कर रहे होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इनकी जो रिलीज़, यानी कि इनकी ही वजह से होते हैं। जितने ये ज़्यादा रिलीज़ हों या कम रिलीज़ हों, तो इसीलिए जो आपकी ये स्टडी है न्यूरोबायोलॉजिकल, ब्रेन से रिलेटेड है, और ब्रेन में ये केमिकल्स जो होते हैं इनसे भी ये ट्रीटमेंट किया जाता है। और डिप्रेशन में या कोई भी एंग्जाइटी में जो ब्रेन के केमिकल्स हैं वो इस तरह से डिस्टर्ब होते हैं और उनको मेडिकेशन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये डोपामिन मोटर एक्टिविटीज़ में क्या उसका रोल है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्सटेंशिया निग्रा है एंड देन कॉर्पस स्ट्राइटम है। यहाँ पर जितने भी डोपामिन्स पाए जाते हैं इनका कंट्रोल जो है वो आपकी मोटर एक्टिविटीज़ में है। अगर ये यहाँ पर जो है कम हो जाएं, डिक्रीज़ हो जाएं डोपामिन, तो उसका इफेक्ट होगा पार्किंसन डिसीज़ पे, जिससे जो है वो इरेगुलर या फिर जो इनवॉलंटरी जो मोटर मूवमेंट है, मोटर कंट्रोल, वो डिस्टर्ब होगी, जो कि मेन जो सिम्टम्स है पार्किंसन की।
देन डैमेज टू सब्सटेंशिया निग्रा, यही वो बात बार बार वही बात कि ये जो डैमेज होता है सब्सटेंशिया निग्रा में, यानी कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामिन वहाँ पे पाया जाता है वो कम होगा, तो वो पार्किंसन डिसीज़ होगी उसको। और ये फर्स्ट जो है डिस्कवर किया था पैथोलॉजिस्ट हु रिपोर्टेड दैट सब्सटेंशिया निग्रा ऑफ पार्किंसन पेशेंट वाज पेल एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रेन्स। तो यहाँ पर उन्होंने डिस्कवर किया पार्किंसन डिसीज़ को, जो कि सब्सटेंशिया निग्रा के एरिया को डैमेज देख के उन्होंने डिस्कवर किया कि अगर ये एरिया डैमेज है तो पार्किंसन डिसीज़ होती है। एंड देन एविडेंस दैट रैट्स इंजेक्टेड विद DA6OHDA टॉक्सिक एजेंट है विच सेलेक्टिवली डैमेज ओनली द डोपामिन पाथवेज। ठीक है, तो ये इससे जो है वो हम उन्होंने एविडेंस लिया, रैट्स पे इंजेक्ट किया एक सब्सटेंस जिसने उसको ब्लॉक कर दिया, डैमेज कर दिया डोपामिन के पाथवेज को, और सेम सिम्टम्स उसने फिर एग्जिबिट की हैं पार्किंसन की। तो ये उनका एक एक्सपेरिमेंट था और उनको जो है एविडेंस मिल गया इस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद कि वाकई ये वाला एरिया इस इन्वॉल्व है पार्किंसन डिसीज़ के लिए, और जो डोपामिन हैं यहाँ पे पाए जाते हैं और डोपामिन की कमी की वजह से ये डिसीज़ होती है। एंड देन डोपामिन लीड्स लेवल्स आर इंक्रीज इन एनिमल्स। अब यहाँ पर एक तो उन्होंने पहले एविडेंस लिया डोपामिन को डैमेज करके, वो इस एरिया को डैमेज करके उसको कम करके, एंड देन दूसरा एविडेंस आया था उसको इंक्रीज़ करके, यानी उन्होंने एल डोपा दिया। तो एल डोपा जो है उस पर क्या होगा, आपकी जो शिजोफ्रेनिक सिम्टम्स हैं वो आना शुरू होंगी, आपकी रिपीटेटिव मोटर बिहेवियर आएगा, स्टीरियोटिपिक बिहेवियर होगा। तो ये जो है चीज़ उसको लीड कर रही है शिजोफ्रेनिक सिम्टम्स की तरफ। देन एपोमॉर्फिन है, एम्फेटामिन है, ये दोनों जो है एगोनिस्ट हैं और हाई इनफ डोजेस हैं, इसकी जो लीड करती है स्टीरियोटिपिक बिहेवियर की तरफ। तो ये अगर हम देते हैं ड्रग्स, इस तरह के ड्रग्स देंगे तो वो स्टीरियोटिपिक बिहेवियर यानी जो शिज़ोफ्रेनिया है उसको लीड कर रहा है। एंड देन इंक्रीज डोपामिन बाय एम्फेटामाइन स्टीरियोटिपिक बिहेवियर, अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं वो स्टीरियोटिपिक बिहेवियर होगा। अगर हम ब्लॉक करते हैं बाय हेलोपेरिडोल यानी ड्रग के थ्रू, तो रिड्यूस एम्फेटामाइन इंड्यूस्ड स्टीरियोटिपी, तो जो हम रिड्यूस करेंगे एम्फेटामाइन को तो वो इंड्यूस करेगा स्टीरियोटिपिक बिहेवियर को। सो ये यूनिलेटरल लेयन है और 6 सर्जरी लेयन लीड टू सिमेट्री इन बॉडी पोस्चर्स, दैट इज इन द बॉडी बिकम्स लॉपसाइडेड, यानी एक साइड को झुक जाएगी बॉडी आपकी अगर हम ये यूनिलेटरल लेयन करते हैं। एंड देन बायलेटरल लेयन होगा अगर, तो वो लीड करेगा कंप्लीट रिडक्शन ऑफ डोपामिन इन ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन की जो डोपामिन है उसको रिड्यूस कर देगा। और फिर एनिमल्स जो हैं वो उसको जो उसमें शो होगा बिहेवियर में कि वो बिल्कुल खा भी नहीं रहेंगे होंगे या पी भी नहीं कुछ भी, यानी कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे कि ना उनको खाने की होगी वांट, ना फिर उनको पीने की नीड होगी। सो दैट्स वाई ये जो डोपामिन है किस तरह आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड देन डोपामिन एंड डिप्रेशन, अब डिप्रेशन में डोपामिन का क्या रोल है, ये भी एक रिसर्च की गई है। एंटी डिप्रेसेंट्स हैं सच एज मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जैसे पढ़ चुके हैं पहले, जो इनहिबिट करते हैं आपके डोपामिन को। और एंड देन ट्राईसाइक्लिक है, बोथ इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामिन। सो दोनों जो है वो डोपामिन के लेवल को बढ़ा रहे होते हैं। अल्फा मिथाइल पैराटाइरोसिन है, अगर हम इसको इंजेक्ट कर दें तो ये रिड्यूस करता है डोपामिन को, ब्रेन के जो लेवल्स हैं यानी डोपामिन को उसको कम कर देगा। तो ये चीज़ जो है वो डिप्रेसिव एक इफेक्ट होगा, यानी डिप्रेशन के सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाएंगे। डोपामिन एंड हाइपर एक्टिविटी, अब हाइपर एक्टिविटी में डोपामिन का क्या रोल है, अगर हम इंक्रीज कर देते हैं डोपामिन के लेवल को तो वो चीज़ जो है वो हमें वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा पेशेंट। एंड अगर मार्केट ड्रग जैसे स्पीड है, वो एम्फेटामाइन है, अगर यूज़र जो है इसको यूज़ करते हैं टायरलेस इंक्रीज एनर्जी के लिए, यूफोरिया के लिए, तो ये जो चीज़ है एक हाइपर एक्टिविटी यानी हाइपर कर देगी और यूफोरिया क्रिएट करेगी ज़्यादा अगर इसमें वो ज़्यादा लिया जाए ड्रग डोपामिन का। एंड देन डोपामिन एंड शिजोफ्रेनिया, अब डोपामिन का रोल शिजोफ्रेनिया में क्या है, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं डोपामिन अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो पार्किंसन डिसीज़ होती है, अगर हम उसको इंक्रीज़ करते हैं तो वो शिजोफ्रेनिया की जानिब चले जाता है। तो ये डोपामिन जो है वो इन्वॉल्व है शिजोफ्रेनिया में। और ड्रग्स कुछ इस तरह के होते हैं, इफेक्टिव होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ शिजोफ्रेनिक सिस्टम, जो कि DA ब्लॉकर्स होते हैं, यानी कि डोपामिन ब्लॉकर्स होते हैं जो डोपामिन को ब्लॉक करते हैं। क्योंकि डोपामिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, डोपामिन की जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा है, तो हमने डोपामिन को कम करना है, रिड्यूस करना है, ताकि वो शिजोफ्रेनिया जो है उसको कंट्रोल कर सकें। तो ये डोपामिन कुछ इस तरह के ड्रग्स देने हैं जो कि डोपामिन को ब्लॉक करें, या फिर डोपामिन को उसको जितना भी उसका पाथवे है या फिर वो फॉर्म हो रहा है जहाँ से या वेसिकल्स में, उसको हमने ब्लॉक करना है, रोकना है, ताकि जो शिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस हो सकें और शिजोफ्रेनिया की जो डिसऑर्डर्स हैं उस पर जो है वो काबू पाया जा सके। सो ये चीज़ें हैं।
एंड देन इसमें एक पूरे पैराग्राफ में यही बताया गया है कि आपने कैसे कंट्रोल करना है, कौन कौन से ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं डोपामिन को कंट्रोल करने के लिए, डोपामिन को ब्लॉक करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ताकि शिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट किया जा सके। और किस तरह के ड्रग्स यूज़ होते हैं, उनके नेम आपने अच्छे से देखने हैं। आपको ये MCQs भी आ सकते हैं। देन शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है डोपामिन के बिहेवियर्स में, या डोपामिन विद शिज़ोफ्रेनिया में डोपामिन का क्या रोल है, या डिप्रेशन में डोपामिन का क्या रोल है। इस तरह से डिफरेंट इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे। क्रिएटिव क्वेश्चंस हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आई होप आई मेड इट क्लियर फॉर यू। और इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू हैव एनी रिक्वेस्ट, और अगर आपको कोई सब्जेक्ट है जो टफ लग रहा है साइकोलॉजी का, और आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, और यूट्यूब से भी आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, या फिर आप कोई कन्वीनियंस नहीं है, तो फिर आप इस चैनल पे आप बता सकते हैं। और आई होप कि वी विल डू आवर बेस्ट to make more lectures for you and to make your concepts clear. And don't forget to share this video with other students, and don't forget to subscribe and press bell icon, and that way you will get the new updates and new lectures and new assignment solution, GDB solution, etc. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।